इससे पहले का वीडियो में हमने पहला अध्याय पढ़ा था कि धृतराष्ट्र और संजय की बातें, और हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि अर्जुन शोक करते हुए यह बोले। उसके बाद से हम लोग वीडियो बनाएंगे। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर हमें अनशिथिल हुए जाते हैं और मुख ही सूख जाता है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच होता है तथा हाथ में गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है और मेरे मन में भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ और युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, मेरे राज्य में क्या प्रयोजन है और अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग तथा सुख आदि इच्छाएं इच्छित है वे भी ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो इस गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के तथा और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधित लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी और तीनों लोग के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को भी मारकर हमें क्या पाप मिलेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें क्या योग्य नहीं है, क्योंकि हमें अपने कुटुंबों को मारकर हमें क्या सुख होगी। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्या नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश करने से होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेती है तथा हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और ये स्त्री के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल में नरकों में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुए पिंड और जल की क्रिया वाले इस पितरलोक में गिर जाते और इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों के अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। और शोक है कि हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वो मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। संजय बोले। रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुषों को त्याग कर रथ पिछले भाग में बैठ गए। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, गीता का दूसरा अध्याय। इसलिए गीता का पाठ अगर आप नहीं करने सक रहे हैं तो गीता का पाठ ज़रूर सुने। ज़रूरी नहीं कि मेरे थ्रू ही आप सुने, आप किसी से भी आप गीता का पाठ सुन सकते हैं। अध्ययन नहीं कर सकते तो कम से कम सुनना बहुत ज़रूरी है। अभी के युग में हमें अपना कर्तव्य के साथ साथ हमें भगवान को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाना तो भगवान के पास ही, सत्य ही भगवान है और कुछ सब मिथ्या है। इसलिए
इसका पाठ आप नहीं कर सक रहे हैं तो कम से कम सुनिए ज़रूर। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।